अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, जो 348 से 349 तक है। 348 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष। हम 348 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसका खंड 1 कहता है इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखते हैं, संसद विधि बनाने की शक्ति है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में विधि अगर भाषा को बदलना हो तो संसद बदल सकती है, और जब तक नहीं बदलती है तब तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। दूसरा कहता है संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरस्तावित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। यहाँ पर दो बातें, एक जो ए कहता है, खंड क कहता है अंग्रेजी भाषा होगी, और खंड ख कहता है इसमें जो प्रयोग की जाने वाले कहाँ पर अंग्रेजी भाषा होगी। तो इसमें 3 बातें दी गई है। पहला है चाहे संसद के प्रत्येक सदन में प्रयोग करे, कोई विधेयक बनाए या कोई संशोधन लाए, या फिर संसद या किसी विधानमंडल में जो पारित अधिनियम है, या राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को जारी करता है, या फिर इनके द्वारा जो भी विधि बनाई गई है या आदेश, विनियम, नियम निकाले गए हैं, तो वो सारे ही अंग्रेजी में होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 बातें देखी। पहली बात, संसद विधि बनाकर उपबंध कर सकती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। दूसरी बात, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। फिर तीसरी कहाँ होगा, चाहे कोई विधेयक हो, चाहे कोई अधिनियम हो, चाहे अध्यादेश हो, कोई आदेश, नियम, विनियम, उपविधि कोई भी बनाए जाए, चाहे संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा, इस संबंध में सारे ही जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 348, इसके संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के संबंध में ही नहीं, जबकि जो अधिनियम बनते हैं, विधेयक बनते हैं, इनके संबंध में भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उसका भी उपबंध है। खंड 2 कहता है खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यहाँ पर जो खंड 1 है उसका क हमने देखा, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। तो ये राज्य की बात कर रहा है, या राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की सहमति से ऐसा प्राधिकृत कर सकता है उस राज्य के संबंध में। लेकिन इसका परंतु दिया गया है, परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होंगे। इसका अर्थ ये हुआ, राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसकी भाषा में बदलाव कर सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा या डिक्री बनाएगा या आदेश देगा वो सारे ही अंग्रेजी में होंगे। खंड 3, खंड 1 के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुरस्तावित
विधेयकों में या उनके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा 2 में निर्दिष्ट आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि प्राधिकृत जो खंड एक हमने देखा 348 का खंड 1, उसका जो ख कहता था वो संसद की कार्रवाइयों के संबंध में, जिसमें संसद और विधानमंडल कोई संशोधन करती है, कोई विधेयक लाती है या कोई आदेश अध्यादेश लाती है, कोई नियम विनियम लाती है, तो वो अंग्रेजी भाषा में होंगे, ये उसमें बताया गया है। इसके लिए खंड 3 कहता है कि जब ऐसी कोई बात आती है और किसी राज्य ने अपने जो विधेयक है उसमें या किसी अधिनियम में या फिर किसी अध्यादेश में, किसी विनियम में अंग्रेजी भाषा से भिन्न भाषा कोई विहित की है, यानी वो चाहते हैं हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करना, वहां उस राज्य के राजपत्र में राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद होगा, जो उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अलग भाषा होते हुए भी राज्यपाल के प्राधिकार से जो प्रकाशन होगा वो अंग्रेजी भाषा में होगा और वो उसका अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। अनुच्छेद 349 है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 के खंड 1 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुनर्स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को प्रस्तावित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिश पर और उस अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं। यदि 15 वर्ष की संविधान के प्रारंभ से लेकर 15 वर्ष के दौरान अंग्रेजी भाषा थी, इस दौरान में अगर राष्ट्रपति इसमें परिवर्तन करना चाहता है, कौन सी धारा के संबंध में, कौन से अनुच्छेद के संबंध में, 348, यदि मैंने कहीं पे धारा शब्द लिया है तो उसे अनुच्छेद माना जाए, तो 348 आर्टिकल के संबंध में अगर कोई बदलाव करना है तो वहां पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और राष्ट्रपति ऐसा प्रस्ताव तब पारित करेगा जब वो राजभाषा आयोग की सिफारिश लेगा और राजभाषा समिति से प्रतिवेदन प्राप्त करेगा। ऐसा प्रतिवेदन मिलेगा, उसके पश्चात ही कोई निर्देश देगा या आदेश देगा, अन्यथा नहीं। अध्याय 4 है विशेष निर्देश। यह है अनुच्छेद 350 से 351। 350 कहता है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, और 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ये बहुत ही सामान्य सी धारा है। अनुच्छेद 350 कहता है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार होगा। इसके लिए 350 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना अभ्यावेदन किस भाषा में करेगा, तो जो संघ और राज्य में जिस भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, उसी भाषा में अभ्यावेदन किया जाएगा। अध्याय 2
प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में हमने संघ की भाषा पढ़ ली, उसके बाद हमने राजभाषा आयोग और राजभाषा समिति देखी। अब हम राजभाषा प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में देखेंगे, जो प्रदेश की भाषा 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। 346 कहता है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 350 ख कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्य की सरकारों को भिजवाएगा। तो यहाँ पर विशेष अधिकारी क्या कार्य करता है? जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके रक्षोपाय से संबंधित इन्वेस्टिगेशन करता है और अपना प्रतिवेदन बना के राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन संसद में रखवाता है और जिस राज्य से ऐसा प्रतिवेदन आया है उस राज्य में ऐसा प्रतिवेदन भी भिजवाता है। तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान अनुच्छेद 350 ख में दिया गया है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यहाँ पर संघ का कर्तव्य बताया गया है कि हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कैसे किया जाए ताकि भारत की संस्कृति बनी रहे। तो यहाँ हमारी हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो संस्कृत भाषा के शब्दों से हुआ है। तो संस्कृत के मुख्य शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है और जो अन्य भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में उनके कुछ शब्दों को ग्रहण करते हुए इनकी समृद्धि सुनिश्चित करना ये संघ का कर्तव्य है ताकि हिंदी भाषा का अधिकाधिक विकास हो सके। इस प्रकार हमने सारे अनुच्छेद देखे जो राजभाषा के संबंध में है। भाग 17 भारत की राजभाषा, अध्याय 1 इसको वापस अपन देखते हैं। अध्याय 1 में है संघ की भाषा जो 343 से 344। 343 में है संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अध्याय 2 है प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347। 345 है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। आर्टिकल 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अध्याय 3 है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा। 348 कहता है उच्चतम और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अध्याय 4 में 4 अनुच्छेद हैं 350 से 351। 350 है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 350 कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं।
350B कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। इस प्रकार हमने 343 से 351 तक पूरे आर्टिकल याद किए। 8वीं अनुसूची की भाषाओं को हम वापस देखते हैं। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया जो 21वां संविधान संशोधन है 1967। 16, 17 और 18 इसके लिए कॉमन शब्द याद रखना है। को से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई जो 71st अमेंडमेंट के द्वारा 1993 में हुआ। और 4 भाषाएं बोडोसम, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 19 से लेकर 22 तक की भाषाएं 92nd अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ी गई। और लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ उड़ीसा के संबंध में जिसका नाम ओडिशा कर दिया गया 96th अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ। इस तरह से हमने हिंदी भाषा के संबंध में जो प्रश्न आते हैं, चाहे प्री परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, हम इसमें ये जो आज पढ़ाया गया है उसमें सारा टॉपिक कवर हो जाता है भाषा के संबंध में, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषा। धन्यवाद।